गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइलम मोलस्का। मोलस्का जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स जो है उनका एक फाइलम है और ये जो मोलस्कन्स होते हैं इनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं। और क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडी होते हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, मतलब एज अ फूड इनको लिया जाता है। आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, जो ऑयस्टर्स हैं वो एडिबल फूड की तरह थाली में सजा हुआ है। तो एडिबल मॉलस्क जो हैं वो कई सारे मॉलस्क जो हैं उनको खाया जाता है। और ये आज नहीं, पुराने समय से ये चला आ रहा है कि जो मॉलस्क हैं उनको खाया जाता है एज अ फूड। तो जो रेड इंडियंस हैं वो ऑयस्टर्स के ग्रेट ईटर्स थे। एडिबल ऑयस्टर्स जो हैं उनमें ये आता है। और ऑयस्टर्स जो कि जिनके दो जेनरा ऑस्ट्रिया और कैसोस्ट्रिया, ये जो दो जेनरा हैं उनकी फैमिली ऑस्ट्रियडी और क्लास बाइबेल्विया, इनको सबसे ज़्यादा खाया जाता है। जापान में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में बिलियंस ऑफ पाउंड्स ऑफ ऑयस्टर जो है वो मीट की तरह खाए जाते हैं। और यूरोप में जो है ऑस्ट्रिया और क्रेसोस्ट्रिया, ये जो है बहुत ही कॉमन ऑयस्टर्स हैं जिनको खाया जाता है। तो एडिबल ऑयस्टर्स जो हैं वो क्रोसेरा कुकुलेटा जो है इंटर टाइडल रॉकी एरिया में पाया जाता है। बैकवाटर ऑयस्टर्स भी होते हैं और इस्चुरीज़ में भी ये पाए जाते हैं, बैकवाटर्स में पाए जाते हैं। और इनका जो है दे आर सोल्ड इन मार्केट अलाइव एंड आफ्टर फ्रीजिंग, कभी कभी ज़िंदा और कभी कभी फ्रीज़ किए हुए भी बेचे जाते हैं। एडिबल क्लैम्स जो होते हैं ये भी एक तरह से बाइवेल्व भी हैं और इनको भी, क्लैम्स को भी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है इसलिए, और ऐसा माना जाता है कि प्री हिस्ट्रिक टाइम से इनको खाया जाता है। क्वेहॉग्स एक फैमिली वेनेरेडी का है। रेजर क्लैम जो फैमिली सोलेनेडी का है। सॉफ्ट शेल्ड क्लैम जो कि माइसिडी का है। ये सब बाइवेल्विया है। तो इनको मार्केट में, यूनाइटेड स्टेट की मार्केट में तो इनकी काफ़ी ग्रेट डिमांड है। जो फिशरी जो है उसमें क्लैम फिशरी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फिशरी है। और सर्फ क्लैम, स्पाइसुला सॉलिडिस्मिया जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं और ये फेवरेट है अमेरिकन्स के, जिनको कि खाया जाता है। एडिबल क्लैम स्पीशीज़ में इंडिया में जो है बे क्लैम और मेरेट्रिक्स इनफ्लेटेड क्लैम और कैटेलेसिया ओपिमा, ब्लैक वाटर क्लैम, कास्टा कुकिल क्लैम, गैफ्रेरियम ट्यूबिडियम, ये सब जो हैं ये जो है खाए जाते हैं। और स्कैलॉप्स में देखें हम तो एडिबल स्कैलॉप्स जो हैं स्वीट और डेलिकेट मीट के फॉर्म में इनका हाई रैंक होता है और फिश कंज्यूमर्स जो हैं इनको खाते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट और जापान के जो वो है रेजिडेंट्स, वो जो है स्कैलॉप्स मीट का लार्ज अमाउंट में कंजम्पशन करते हैं। डीप सी स्कैलॉप्स जो है वो बहुत पॉपुलर है। प्लेको पैक्टन मैगेलेनिकस स्कैलॉप्स जो हैं, पैक्टन्स का एक कॉमन नेम है। पैक्टन्स आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे भी ऊपर वाली जो फ़ोटो है उसमें आपको दिख रहा है पैक्टन्स होते हैं जो कि जिनका बाइवेल्व होता है, लेकिन उनका जो शेप है वो पैक्टन अलग तरह का होता है। तो इस तरह से ये है। और फिर है एडिबल सी मसल, ये या अदर जो मॉलस्क हैं, सी मसल्स जो बाइवेल्व होते हैं वो उसमें माइटिलिडी यानी माइटिलस, पर्ना, ये जो है ये एडिबल जो है वो है मसल्स हैं। और यूरोपियन एडिबल मसल, माइटिलस एड्यूलिस, ये जो हैं ये पर्ल कल्चर में भी काम में आते हैं और ये एडिबल मसल्स भी हैं। उसके अलावा गैस्ट्रोपोडा की जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो भी एडिबल होती हैं, जैसे टॉप शेल, ट्रॉकस नाइलोटिकस, टर्बन शेल, टर्बो मार्मोरेटस, विंग्ड शेल, स्ट्रोमस कैरिनियम, पर्पल शेल, थाइस बुफो, ये सब जो हैं ये गैस्ट्रोपोड जो हैं वो खाए जाते हैं। और एडिबल सिफेलोपोड्स में आती हैं कटल फिश, स्क्विड, ऑक्टोपस, इनको भी खाया जाता है।
सेकंड नेक्स्ट जो है ऑयस्टर फिशरी जो है वो फिशरीज़ में सेकंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है, जहाँ पे जो कि जापानीज़, स्पेन के जो लोग हैं, इटालियंस हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, इनको कंज्यूम करते हैं। और स्क्विड जो है वो फ़िश मार्केट में न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में 8,000 टन्स स्क्विड को बेचा जाता है। स्क्विड्स जो है चाइनीज़, इटालियंस, स्पेनियर्ड्स और प्यूर्टो रिकन्स इनके द्वारा बहुत खाया जाता है। और प्री हिस्ट्रिक टाइम से ऑक्टोपसेस जो है वो भी ह्यूमंस के द्वारा एक्सप्लॉइट किए गए, बिकॉज ह्यूमंस इनको कंज्यूम करते हैं। और नेक्स्ट है इंडिया में जो है ऑक्टोपस फिशरी जो है वो उसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ में ऑक्टोपस फिशरीज़ होती है। सीपिया की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, लॉलिगो की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, ऑक्टोपस की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको एज अ फूड काम में लिया जाता है। और बिग फिन रीफ स्क्विड जो है वो साउथ इंडियन वाटर्स में पाई जाती है और उसको पकड़ के और जो है उनको भी खाया जाता है। ऐसा मार्च और जून में किया जाता है। इन द पार्क बे बिग फिन स्क्विड जो है वो फिश्ड की जाती है और उसका जो सीन है वो कहलाता है ओला वेलाई। लेकिन ये इन द गल्फ ऑफ मन्नार स्क्विड जो है उनको पकड़ा जाता है। और श्रीलंका में जो कॉमन स्क्विड है उसको पकड़ के खाया जाता है। रामेश्वरम जो है जहाँ पर रीफ स्क्विड के जो स्पेसिमेंस हैं वो सन ड्राई करके या सैंड एक्सट्रैक्ट करके उनके शेल हटा करके इंक ग्लैंड जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ देम जो है वो वहाँ के लोकल्स जो होते हैं वो उनको एक्सटॉर्ट करते हैं। तो ह्यूज नंबर ऑफ इवन इन सब के अलावा ह्यूज नंबर ऑफ नॉटिलस आप देखेंगे इतना खूबसूरत मॉलस्कन होता है, उसको भी मीट की तरह कंज्यूम किया जाता है। बिहार और वेस्ट बंगाल में जो गैस्ट्रोपोड्स हैं, फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड्स हैं, उनको अपना एक फूड जो है वो डिमांड में रहता है। तो ये भी बहुत कॉमन है। नाउ नेक्स्ट है मेडिसिनल एंड हार्मफुल मॉलस्क। मेडिसिनल जो वैल्यू है वो जो कॉकल क्लैम है जो कि हार्ट ट्रबल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और मॉलस्कन फूड के लिए कहा जाता है कि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड हेल्पफुल इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। और प्लाइनी जो है वो रिकमेंड किया जाता है रॉ मॉलस्क की तरह, जो कि सोर थ्रोट और कफ के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। और हार्ड शेल क्लैम्स जो हैं वो कैंसर के लिए माइस में उनको यूज़ किया गया क्योंकि वो ग्रोथ इनहिबिटर्स की तरह यूज़ होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मतलब इसका मेडिसिनल वैल्यू है। प्लेक्यूना प्लेसेंटा जो है वो विंडो पेन ऑयस्टर होता है। इसको मुक्ति भस्म जो होती है उसको बनाने में काम लिया जाता है और वो मुक्ति भस्म हमेशा चिर युवा बनाने के लिए और ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी अच्छी मतलब वो माना जाता है इसको। पर्ल की जो पाउडर हैं उनसे मिल्क के साथ या हर्ब्स के साथ मिलकर के कुछ स्टमक प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी काम में लेते हैं चाइना में। और वायरस प्रिवेंटिव टेओलिन जो है वो ऑयस्टर से डिराइव होता है जिससे कि पोलियो माइलिटिस और इन्फ्लुएंजा को रोका जाता है। और इसका जो कोनस का जो वेनम है वो मसल रिलैक्सेंट की तरह जो हार्ट ऑपरेशन जब करते हैं उसमें काम में आता है। नाउ हार्मफुल मॉलस्क की हम बात करें तो फ्रेश वाटर स्नेल्स फिलीपींस, चाइना, वेनेजुएला, इनमें ये जो है थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज स्नेल्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं ब्लड फ्लू डिजीज़ के, जिसमें सिस्टोमाइसिस इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। इंडिया में भी फेसियोला का जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो स्नेल होता है और ये जो है वो इंटेस्टिनल फ्लूक जो है वो इसके थ्रू स्प्रेड होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है जो क्लैम इन्फेक्टेड क्लैम खा लेते हैं तो उससे पैरालिसिस होने के भी चांसेस रहते हैं। और गार्डन स्नेल जो है वो डिस्ट्रक्टिव गैस्ट्रोपोड है बिकॉज जितनी भी लीव्स और टेंडर लीव्स और स्टेम्स होते हैं गार्डन के वो उनको खा जाता है और इस तरह से
कुछ उसके जो स्टिंग्स होते हैं, कुछ जो स्नेल्स हैं जैसे कोन है, कोनस ओमेरिया है, इनकी जो स्टिंग है वो मतलब उनकी काटने से इंजरी हो जाती है और डेथ भी हो जाती है। और इस तरह से ये जो है हार्मफुल मॉलस्क हैं। नाउ नेक्स्ट है चैंक, जिसको हम शंख कहते हैं। चैंक जो है वो हमारे धर्म में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर चैंक ज़ैंकस पायरम है, ये जो है गैस्ट्रोपोडा का एक वो है स्पीशीज़ है, और इसको सेक्रेड यूज़ में मतलब एक तरह से भगवान के चीज़ मान करके, वाइट भी होता है, ये मैसिव होता है, पियर शेप का होता है, और इसमें 3 स्पाइरल रिजेस या इनर लिप पाए जाते हैं, और ये मेराइन और ग्रेगरियस नेचर का होता है। इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसको सेक्रेड चैंक के लिए ये माना जाता है कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ गॉड विष्णु, भगवान विष्णु का सिंबल होता है। और एंड हिज मैनी इनकारनेशंस आर आल्सो एसोसिएटेड विद द चैंक। तो आप लोगों को ध्यान ही होगा कि कृष्ण भगवान के हाथ में हमेशा शंख रहता था, और इसकी जो ट्रम्पेट है इसको जो बजा करके टेम्पल्स में एक ध्वनि दी जाती है जो बहुत अच्छी मानते हैं। और इसके अलावा इससे जो लेडीज़ हैं उनके बैंगल्स भी बनाए जाते हैं। चैंक ब्लोइंग जो है मतलब इसको बजाना, शंख को बजाना, जो बंगाल में जो नॉर्मल मैरिजेस होती हैं कॉमन, उनका एक कॉमन कस्टम है ये। और इस तरह से चैंक जो है वो एक सेक्रेड वैल्यू रखता है। पर जो डेक्स्ट्रल फॉर्म है यानी राइट हैंडेड चैंक है वो जो है वो ज़्यादा रेयर माना जाता है, और इसलिए उसकी प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें कोड़ियों की। कौरीज एंड मनी, आप लोगों को पता ही है पुराने समय में जो है कोड़ियों को पैसे की तरह काम में लिया जाता था। उनमें मनी कौरीज, साइप्रिया मोनेटा, गोल्ड रिंगर कौरीज, साइप्रिया एन्यूलस, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट जो है कौरीज हैं जो कि मनी की तरह काम में ली जाती थी। और ऐसा केवल इंडिया में नहीं, इजिप्ट में भी देखा गया है, चाइना में देखा गया है, युगांडा, सेंट्रल न्यूजीनिया यहाँ पर भी देखा गया है। तो कॉन्गो में लेक ऑफ टेंगे ये का रीजन जो है, यहाँ सब जगह जो है सिप्रिया मोनेटा को कॉइन की तरह यूज़ किया जाता था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो कि स्पेशली बंगाल में थी, वहाँ पर इसको राइस के एक्सचेंज में दिया जाता था। नाउ डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल और अदर पर्पस के लिए भी मॉलस्कन्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि शेल्स जो हैं वो श्रीलंका, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, फिजी, जापान, साउथ अफ्रीका, हवाईयन आइलैंड, इन सब में कमर्शियल पर्पस के लिए शेल्स को यूज़ किया जाता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड में, साउथ इंडियन कोस्ट में, यहाँ पर भी शेल्स को कलेक्ट करके और उनको यूज़ किया जाता है। उनसे ऑर्नामेंट्स बनाई जाती है, ज्वेलरीज बनाई जाती है। इनके जो इंटरनल कैलकेरियस कटलफिश के जो शेल होते हैं उनके द्वारा उनको इकट्ठा करके और टूथपेस्ट के लिए बनाने के लिए सोल्ड किया जाता है। और इनकी जो इंक ऑफ सीपिया है उसको ब्राउन कलरिंग मैटर की तरह यूज़ करते हैं या राइटिंग इंक की तरह यूज़ करते हैं। टॉप शेल्स हैं, टर्बन्स हैं, इनको शेल लैम्प बनाने में काम में लिया जाता है। और इनको कोरल रीफ्स या रॉक्स से कलेक्ट करके और इनसे शेल लैम्प बनाए जाते हैं। शेल लाइम को भी प्रिपेयर किया जाता है शेल्स के द्वारा, और उनको यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग या बिल्डिंग की जो वॉल्स है या बीटल्स हैं बनाने में, इनमें यूज़ किया जाता है। हाँ, सबफॉसिल डिपॉजिट जो है चेन्नई और वेम्बनाड लेक के आसपास केरला में, उनको जो है लाइम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, एंड दे आर prosperous in these areas. So this is all about the economic importance of mollusk. Thank you.